बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में अंधी। इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। इल्जामात पर करारा जवाब। शाहीनों का नया इम्तिहान और सज्जाद अली के मद्दा कौन। हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, चली है रस्म के कोई ना सर उठाकर चले। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हुकूमत की इंतकाम की आग बढ़ने लगी है। बोल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। अदालत के अहकामात का भी ख्याल ना किया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान को अगवा कर लिया गया। उन्हें इस्लामाबाद दफ्तर से अगवा किया गया। अचानक 5 से 6 अफराद ने सिद्दीक जान को दबोचा और साथ ले गए। बोल की जबान बंदी की कोशिश, सच और हक को जुल्म और जबर से दबाने के हरबे हुकूमत गैर जमहूरी हथकंडों पर उतर आई। गिरफ्तारियों से हिरासा करने की मंसूबा बंदी, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान को अगवा कर लिया गया। सिद्दीक जब ऑफिस से बाहर निकले तो सादा कपड़ों में 25 से 30 अफराद बोल के दफ्तर के बाहर मौजूद थे। 5 से 6 अफराद ने सिद्दीक जान को दबोचा। ये लोग इन्हें एक गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। जब सिद्दीक जान की मालूमात के लिए करीबी थाना रमना से राब्ता किया गया तो इन्होंने कहा कि सिद्दीक जान इनके पास नहीं है। सीटीडी के पास पहुंचे तो इन्होंने भी सिद्दीक जान की मौजूदगी से इनकार कर दिया। सिद्दीक जान कहाँ है, ताहाल इनके बारे में कोई मालूमात नहीं। हुकूमत ने अदालती अहकामात को भी रोन डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिद्दीक जान को हिफाजती जमानत दे चुकी है। अदालती अहकामात के बावजूद सिद्दीक जान की गिरफ्तारी सवालिया निशान है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि सहाफत का एहतराम, जमहूरियत में इज़हार राय की आज़ादी का हर हाल में एहतराम किया जाना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक जान को फौरी रिहा किया जाए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि सहाफत का एहतराम, जमहूरियत में इज़हार राय की आज़ादी का हर हाल में एहतराम किया जाना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक जान को फौरी रिहा किया जाए। खबरों में आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान के अगवा पर जमान पार्क में मौजूद कारकुनान का यकजहती का इजहार। सिद्दीक जान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा क्या कहना है कारकुनान का। आज बिल्कुल इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। ये वर्कर्स जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान को जो है बेगुनाही पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक पता नहीं लग पा रहा कि सिद्दीक जान कहाँ पर हैं। यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी भी कसीर तादाद में मौजूद है जो सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा, आप भी सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ियों को जो है वो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सिद्दीक जान को जो है वो पता नहीं चल रहा किस केस पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये कोई पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाए या उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। सहाफ़ी जो है ना, आईना होते हैं,
वो जब आप किसी को आईना दिखाएंगे, आईने में उसका असल चेहरा नज़र आएगा, तो हर बंदा अगर उसका चेहरा अच्छा है तो वो अच्छा फील करेगा, अगर उसका चेहरा बुरा है तो वो बुरा महसूस करेगा। अब जिसने ये बुरा महसूस किया है उसी ने उसके साथ ज़ाहिर है ये जो काम किया है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम ये इंटरनेशनली सतह पर इंटरनेशनली जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी कहते हैं, और ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी भी है कि आप किसी को बोलने पर उठा लें। किसी के आप बोलने की आज़ादी हर जगह पे होती है, आप अपनी आज़ादी इजहार राय कर सकते हैं। अगर इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ, और मैं ये मुतालबा करता हूँ सहाफ़ी होने के नाते कि सदीक जान को रिहा किया जाए और इस तरह की जो है वो सहाफ़त बिल्कुल सदीक जान को रिहा किया जाए। और सर बताइएगा, सदीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया, आप भी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, सहाफ़ी के ऊपर कब हमला नहीं हुआ। अयूब खान की आमरियत हो, ज़ैलक की आमरियत हो, मुशर्रफ की आमरियत हो, 2018 हो या मौजूदा दौर जो आमरियत है वो, तो सहाफ़ी ने तो हमेशा ही इसी किस्म की तमाम पाबंदी है उसका सामना किया है। सदीक जान पहले सहाफ़ी तो नहीं है जिन्हें उठाया गया है, जिन्हें तशद्दुद किया गया है, और सदीक जान के अलावा बाकी सहाफ़ियों की एक फहरिस्त है जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिन्हें उठाया गया है। तो सदीक जान को जिस तरह उठाया गया है उसकी फुटेजेस आई हैं, दफ्तर के बाहर से अगवा जिस तरह उन्हें किया गया है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सदीक जान के ऊपर जो भी केस है उसको सामने मुझे आप बताइएगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है और कई रोज से आप लोग जमान पार्क में मौजूद हैं, बोल निशाने पर है, हमारे सहाफ़ी निशाने पर है, क्या समझते हैं सदीक जान एक हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने वाले सहाफ़ी को जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया? देखें, ये मीडिया जो है ना, ये पाकिस्तान का चौथा पिलर है। इस पिलर को धक्का देने वालों को ये मेरा पैगाम है कि खुदा के लिए सच को मत दबाओ, सही है ना। हक ज़ात अल्लाह की है और सच बात इंसान का पेशा है। सच बोलने वालों को मत दबाओ, बोल को मत दबाओ, सदीक जान को मत दबाओ। खुदा के लिए हर बंदे की फैमिली है, हर बंदा एक इंसान है, इंसानियत से गिरा हुआ सलूक मत करो आप, सही है। ये इंसानियत नहीं है कि आप एक इंसान को उठा के परे फेंक दें और उसको फिर पता ना चले उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके सारी फैमिली, माँ, बूढ़े माँ बाप हैं, क्या करेंगे वो लोग? आपसे बिल्कुल पीटीआई वर्कर्स के साथ साथ सहाफ़ी तंजीमें भी इस वक्त सदीक जान की गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज हैं, और सहाफ़ियों का एक ही मुतालबा है कि सदीक जान को फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए और बताया जाए कि किस केस में जो है सदीक जान को गिरफ्तार किया गया है। मुझे बताइएगा उमर, आप भी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि सहाफ़ियों को हमेशा ज़दोकोब किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया जा रहा है, हक और सच की सज़ा दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए खुरम भाई, पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था वो इसलिए आज़ाद हुआ था कि हम आज़ादाना तौर पर रह सके, आज़ादाना तौर पर बोल सकें, और यहाँ पर हमें जो है वो बोलने पर उठाया जा रहा है, ये बात गलत है। अगर सदीक भाई हमारे सीनियर, हमारे सहाफ़ी, आज उनको उठाया गया तो कल को ये हमारी बारी भी आएगी, हमें भी उठाया जाएगा। आज अगर हम सदीक के साथ नहीं है तो कल हमारे साथ भी कोई नहीं होगा। तो जिन्होंने उसको उठाया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप हमें हमारा काम करने दें, हमें बोलने दें, हमारी आवाज़ ना दबाएं, ताकि हम इस माशरे में रहने वाले लोगों को सच बता सकें कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हमारी सिर्फ यही गलती है कि हम लोगों के सामने सच पेश करते हैं, और जो उनको पसंद नहीं आता उन पर हमें उठा लिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और ये हर माशरे में हुआ है। बिल्कुल, सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी किया जाता है। ताहिर, मुझे आप बताइएगा, आप भी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभा रही हैं, पूरी रात आप लोग ड्यूटी करते हैं, और सदीक जान एक हक और सच जो आवाज़ को बुलंद करते हैं, गरीब की आवाज़ बने हुए हैं, बोल गरीब की आवाज़ बना हुआ है, क्या समझते हैं बोल निशाने पर है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज़ादी सहाफ़त पर जो कदगन है वो नामंजूर, और सदीक जान का काम क्या, आईना दिखाना, और वो एक सहाफ़ी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। और सबसे पहले बोल न्यूज़ को जो है शेख को गिरफ़्तार किया गया, बोल का काम क्या, सच और हक दिखाना, और उसकी उसे सज़ा मिल रही है, और हम सदीक जान को गिरफ़्तार करने की भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको रिहा किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, तमाम सहाफ़ी और जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनका एक ही मुतालबा है कि सदीक जान को जो है वो रिहा किया जाए, और बोल की इंतज़ामिया और टीम का भी यही मुतालबा है कि हमें बताया जाए। जमान पास मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। खुर्रम मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बोल की सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इन तमाम तर मामलात पर। जी बताइएगा कि क्या कमेंट करेंगी, इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक सदीक जान का कुछ पता नहीं चल सका है? मैं यही कहना चाहूँगी, देखें बहुत ही अफसोस की बात है, इट्स वेरी ट्रैजिक। हम कितने घंटों से उनको ढूंढ रहे हैं,
और इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल एक बदमाशी के तरीके से बग़ैर इत्तला दिए, बग़ैर कोई वारंट, बग़ैर कोई अरेस्ट का डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट दिखाए हुए, मुझे तो नहीं लगता कि आज से पहले इस तरह हो तो रहा है, लेकिन मतलब है इतनी बेहंगम तरीके से उठा कर लेके जाना, और जबकि पता है कि सामने कैमरास लगे हुए हैं और ऑब्वियसली देखे ना, बोल एक बड़ा चैनल है, उसके ब्यूरो ऑफिसर्स हैं, उनके बाद सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास हैं, तो इतनी दीदा दलेरी से उठा के आप ले जा रहे हैं और वो भी सिविलियन कपड़ों में आप लेके जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सारी दुनिया में वायरल हो गई है, सब ने देख लिया है, सब इस पर तनकीद कर रहे हैं, सब आवाज़ उठा रहे हैं। मैं अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और आईजी साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनको हमने कितना रब्ता करने की कोशिश की, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक हमने उनको कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। SHO अजीब किस्म के बयानात दे रहा है, उसके साथ सदीक जान के साथ उनके दोस्त को भी ले गए हैं और अभी तक मेरे ख्याल से अब 4-5 बजे के बाद तक भी हमें नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ हैं। तो इसका मतलब है कि बड़े मशकूक तरीके से उनको कहीं रखा गया है। अब उन पर पता नहीं ज्यादती कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी फैमिली कितनी परेशान होगी, हम सारे कितने परेशान हैं। अब उस बेचारे का क्या कसूर था? इस तरह आपने अगर ले जाना ही था, आप तफ्तीश ही करना चाहते हैं, कोई भी मामला है, चाहे वो सोशल मीडिया वाली वीडियो है या जो भी मामला है, या स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेरेंस का मामला है, मैंने जो अब तक पता करने की कोशिश की है, जो मुझे सोर्सेज से पता चला है, नॉट कंफर्म्ड, आई एम जस्ट सेइंग दीज आर सोर्सेज, मैं फिर भी बहुत एहतियात बरत के बात कर रही हूँ कि कह रहे हैं जी कोई ऐसा मुकदमा है कि स्टेट के मामले में इंटरफेरेंस, यानी कि वही जो सोशल मीडिया पे वो जो वीडियो थी पुलिस के एहलकार के साथ, और आई थिंक वो कुछ उस हवाले से अब सुबह तक तफसीलात आएंगी। जाहिर सी बात है, सारी रात में तो कोर्ट भी नहीं खुले, जजेस भी नहीं है, मैजिस्ट्रेट भी नहीं है, हम कहाँ जा सकते हैं कि जी प्रोटेक्शन ऑर्डर पेश करें कि सदीक जान के साथ क्या किया जा रहा है। जो होगा मुझे लगता है सुबह तक रखेंगे, फिर पुलिस उनको किसी न किसी बहाने से कोई केस काट के, कोई केस लगा के और उनको पेश करेगी अदालत सुबह। मतलब जाहिर सी बात है, हम तो सुबह कोर्ट जाएंगे और दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और अदालत, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको बिल्कुल तंग ना किया जाए। सदीक जान पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, अब ये कोई नया मुकदमा बनाएंगे। जाहिर सी बात है, बोल इस वक्त टारगेट है और पूरा इदारा टारगेट है। कभी चेयरपर्सन को ले जाते हैं, कभी को चेयरपर्सन को, कभी MD को हरासा करते हैं, कभी बाकी एंकर्स को उठाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि हुकूमत क्या चाहती है। बिल्कुल एक एनार्की की सिचुएशन पैदा कर रही है, किसी की बात नहीं सुन रही, बिल्कुल एक जिस तरह पूरे मुल्क में एक बदमाशी का राज चल रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने बोलने वाले तो खैर बहुत है, हर आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यही कहूँगी कि सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो इस जमहूरी हुकूमत पे बहुत हैरान हूँ, क्योंकि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी एक को भी नहीं कह सकते कि जी TMLN कर रही है या फलानी पार्टी कर रही है या उस पार्टी कर रही है या कौन कर रही है। सब जमहूरियत के अलमबदार हैं, सब ठेकेदार हैं इसके। ये इस तरह बदमाशी से उठा के लेके जाना मेरी तो समझ से बाहर है। आपने उठाना है, आपने तफ्तीश करनी है, उससे एक तरीका है, आइन में, कानून में एक तरीका है। तरीका ये है कि आप अरेस्ट वारंट लेके आए, मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेके आए, बोले जी हमें इस शख्स पे शक है कि इसने ये कार्रवाई डाली है, इसने ये काम किया, इसका ये गुनाह है और हम इसको इंटेरोगेट करना चाहते हैं, हम इससे पूछगछ करना चाहते हैं, और आप उसके बाद आएँ और बेशक ले जाएं, अरेस्ट कर लें। लेकिन रात के अंधेरे में कभी ऑफिस के बाहर से उठाना, कभी नाके लगा के उठाना, ये तो बिल्कुल 90 की दिहाई में भी ऐसा नहीं होता था, मार्शल लॉज में भी हमने ये होते नहीं देखा। मेरे ख्याल से ज़ियाउल हक साहब के दौर में ये शायद होता था, उस वक्त का हमें इतना पता नहीं, सुनते यही है कि उस ज़माने में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जैस्मीन मंसूर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे ज़मान पार्क का, आपका भी बहुत शुक्रिया। सदीक जान का अगवा, PTI रहनुमाओं का गम और गुस्सा। इमरान खान ने गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, फैसल जावेद समेत दीगर रहनुमाओं ने अगवा को अफसोसनाक अमल करार दिया। हक और सच की आवाज को दबाने की कोशिश, PTI रहनुमाओं की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इमरान खान का ट्विटर पैगाम, कहा कि जो भी PTI का हामी समझता था अब इसे ढिठाई से निशाना बनाया जा रहा है। इमरान, रियाज, जमील फारूकी, समी इब्राहिम और दीगर को निशाना बनाया गया। फवाद चौधरी की भी शदीद अल्फाज में अगवा की मजम्मत, कहा ये इनका इंतकाम है जो ठंडा ही नहीं हो रहा, ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे। मैं शदीद मजम्मत करूँगा सदीक जान की गिरफ्तारी, ये इंतकाम है कि ठंडा ही नहीं हो रहा, और ये
तमाम लोगों, कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? और अभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हिसाब किताब है, आबादी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि सिद्दीक जान ने सहाफत का हक अदा किया। हसन खावर बोले, सिद्दीक जान को सच बोलने, सच दिखाने की पादाश में अगवा किया गया। हम्माद अजहर ने कहा कि सिद्दीक जान का अगवा सहाफियों की आवाज बंदी की एक और कोशिश है। उस्मान डार ने लिखा कि अगर सिद्दीक जान के ट्वीट से भी खतरा है तो बेहतर है कि सियासत छोड़कर बिरयानी या नान चने की रेडी लगा लें। जबकि फैसल जावेद, जुल्फी बुखारी, मुसर्रत चीमा, अली नवाज ऐवान समेत दीगर ने भी अगवा को अफसोस था। हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।